वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं ऐश्वर्या। तो आज मैं बात करने वाली हूं कि बच्चेदानी का मुंह खुला है या नहीं। जैसे कि सब कोई जानता है कि बच्चेदानी में ही बच्चे का विकास होता है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे पहला प्रोसेस ये होता है कि उस वक्त भी हमें जानना होता है कंसीव करने से पहले कि बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है या नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप कंसीव करने के बारे में सोच रहे हो, प्रेग्नेंट होने के बारे में सोच रहे हो, तो बच्चेदानी का मुंह खुलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसी से आपके जो एग्स है वो रिलीज़ होते हैं। एंड जब तक एग्स रिलीज़ नहीं होंगे, अंडाणु रिलीज़ नहीं होगा, तब तक जो है वो शुक्राणु से नहीं मिलेगा एंड बच्चे का उत्पत्ति नहीं होगा, बच्चा नहीं बनेगा। तो इसलिए बच्चेदानी का मुंह खुलना बहुत ज़रूरी है। ओव्यूलेटिंग होना, ओव्यूलेशन डे बहुत ज़रूरी है। ये कैसे पता करेंगे? घर बैठे आप खुद से भी चेक कर सकती हैं, बिना किट के, बिना किसी सिम्टम्स के। आप ये पता कर सकती हैं कि आपका बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है एंड आप ओव्यूलेट कर रही हैं या करने वाली हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ओव्यूलेशन डे आप कैसे पता करोगे। देखिए, मैं बता दूं कि 1 से 5 या 6 दिन तक हम पीरियड में रहते हैं। जो महिलाएं हैं वो पीरियड में रहती हैं एंड उसके बाद 14वें से 15वें दिन में उनका आता है ओव्यूलेशन डे। यानी कि आप ये कह सकते हो कि पीरियड शुरू होने और ख़त्म होने के बीच में आता है ओव्यूलेशन डे। उस समय महिलाएं ओव्यूलेट करती हैं, अंडे को फैलोपियन ट्यूब में लाती हैं, जिससे कि प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहला आप एक सिम्टम्स के इंतज़ार करें। वो सिम्टम्स है कि आप देखें कि आपके जो डिस्चार्जेस हैं वो हो रहे हैं या नहीं। वो लिक्विड डिस्चार्ज नहीं होता है, बिल्कुल स्टिकी होता है, बिल्कुल आप कह सकते हैं एक ग्लू के जैसा डिस्चार्ज होता है। या फिर आप हमें जो आम सर्दी खांसी होती है जब, तो हमारे मुंह से बलगम निकलता है, सेम बलगम के टेक्सचर से थोड़ा सा लाइट होता है वो डिस्चार्ज। तो अगर वो डिस्चार्ज आपको हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आप ओव्यूलेट कर रही हैं। तो आपको चेक करना है कैसे? सबसे पहले कि अपने हाथों को क्लीन कर लेना है, फिंगर्स को क्लीन कर लेना है एंड नेल्स बड़े नहीं रहना है, क्योंकि नेल से आपके प्राइवेट पार्ट एरिया के अंदर में स्क्रैचेस हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए आपको सबसे पहले ये करना है कि आपको स्क्वेट पोजीशन में बैठ जाना है। जैसे कि आप अमूमन योगा करती हैं उस पोजीशन में बैठ जाना है। वो मैं कह सकती हूँ कि पालथी मार के बिल्कुल नहीं, स्क्वेट पोजीशन में बैठना है। उसके बाद जैसे कि आप इंडियन वेयर टॉयलेट में बैठती हैं, उस पोजीशन में बैठ के थोड़ा सा अपने पैरों को स्प्रेड करके आपको अपने हाथों को धो के एंड जो 2 फिंगर्स हैं वो अपने प्राइवेट पार्ट एरिया में इंसर्ट करना है। उसके बाद आपको महसूस ये करना है कि जब बच्चेदानी का मुंह बंद होता है तो कोई डिस्चार्जेस आपके हाथों या उंगलियों में नहीं लगेगा, सिर्फ पानी लगेगा अगर बच्चेदानी का मुंह बंद है। एंड जो वहाँ का एरिया है, अंदर का जो एरिया है वो बिल्कुल नर्म में सॉफ्ट नहीं होगा, थोड़ा हार्ड महसूस होगा एंड आपको पेन भी महसूस होगा और जो फिंगर वो बिल्कुल अंदर तक नहीं जाएगी, यानी कि आपका बच्चेदानी का मुंह बंद है। उसके बाद जब खुला होता है तो वो एरिया काफ़ी सॉफ्ट महसूस होता है, जैसे कि आप अपने लिप्स को छूते हो, अपने अंदर के ये गाल को छूते हो, उस टाइप का सॉफ्ट महसूस होगा। दूसरा, वो जो फिंगर है बहुत अंदर तक इंसर्ट होगा एंड जब आप उस फिंगर को निकालोगे तो आपके उंगलियों में डिस्चार्ज, स्टिकी डिस्चार्ज लगे हुए होंगे। इसका मतलब ये है, और पेन भी बहुत कम होगी। तो इसका मतलब ये है कि आपके बच्चेदानी का मुंह खुल चुका है। जब बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है तो अंडाणु बाहर आता है एंड उसी वक्त सही टाइम होता है कंसीव करने के लिए। तो आप जानते हो कि एक अंडा 24 घंटे तक ज़िंदा होता है एंड उसी वक्त ये सही टाइम होता है कंसीव करने के लिए। तो अगर ओव्यूलेशन के 2 दिन पहले या 2 दिन बाद या ओव्यूलेशन के डे भी अगर आप कांटेक्ट में आते हो अपने पार्टनर से, तो आप आसानी से कंसीव कर सकते हो। जिन महिलाओं को कंसीव के बारे में जिन्होंने सोचा है, तो वो ओव्यूलेशन के बारे में ज़रूर एक बार मतलब या तो ओव्यूलेशन किट से चेक कर सकती हैं या घर बैठे इन सारे टिप्स से चेक कर सकती हैं, क्योंकि बिना ओव्यूलेट हुए आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं। एंड ओव्यूलेशन वाले डे को छोड़ के आप किसी भी दिन कंसीव नहीं कर सकते हो, तो इसलिए ओव्यूलेशन वाले डे ही आपको कंसीव करना होता है।
आप या फिर कांटेक्ट एक दिन पहले रखो, एक दिन बाद रखो, या ओव्यूलेशन वाले डे ही रखो, लेकिन ओव्यूलेशन वाले डे के ही आगे पीछे आपको कांटेक्ट रखना है, ना कि बहुत 5 दिन पहले या 6 दिन बाद। इस तरीके से आप रखोगे तो कभी भी प्रेगनेंसी आप कंसीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक अंडा सिर्फ़ और सिर्फ 24 घंटे तक ही जीवित रहता है आपके फ़ैलोपियन ट्यूब में, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए आपको ओव्यूलेशन वाले डे ही ट्राई करना होता है। या तो एक दिन पीछे कर सकते हो या तो एक दिन बाद कर सकते हो, लेकिन ओव्यूलेशन वाले डे के बिल्कुल नज़दीक ही ट्राई करना होता है। बहुत ज़्यादा गैपिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शुक्राणु तो 48 घंटे ज़िंदा रह सकता है, लेकिन अंडाणु नहीं रह सकता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर कुछ पूछना हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछें। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं। धन्यवाद।